ईशमीशान निर्वाण। सभी भक्तजनों को सादर जय सिया राम। हम लोग आ चुके हैं गुप्त काशी में। गुप्त काशी, आप सोचेंगे कि काशी तो सिर्फ बनारस में ही है, फिर ये गुप्त काशी कहाँ से आ गया। तो गुप्त काशी यानी काशी तीन है। एक तो बनारस का प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर, और दो बाकी जो काशी हैं वो उत्तर काशी यानी कि हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड में दो काशी आपको मिलते हैं देखने को। गुप्त काशी का काशी की तरह काफ़ी महत्व है। प्राचीन विश्वनाथ मंदिर, अर्धनारीश्वर मंदिर और मणिकर्णिका कुंड, जहां गंगा और यमुना के दो नदियों को मिलना माना जाता है, गुप्त काशी में ये मुख्य आकर्षण केंद्र है। और यह माना जाता है कि महाभारत की लड़ाई के बाद पांडव भगवान शिव से मिलना चाहते थे और शिव से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते थे, जो यहीं गुप्त काशी में भगवान शिव से मिलने के लिए पांडव चल करके आए थे। तो हम आ चुके हैं गुप्त काशी, यानी भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक गांव है गुप्त काशी। गुप्त काशी में चौखंबा पर्वत का दृश्य है। गुप्त काशी बड़ा ही प्रसिद्ध है और इसके बहुत सारे रहस्य भी हैं। आइए उन रहस्यों के बारे में हम जानते हैं। महाभारत के महाकाव्य से जुड़ा है गुप्त काशी की महिमा, जहां युद्ध के बाद पांडव भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आए थे। तो हम गुप्त काशी के बारे में बहुत सारी बातें जानेंगे, आप बने रहिए पूरे वीडियो में। हमने एक विचित्र यहाँ मंदिरों का लौकिक दृश्य देखा कि जैसे केदारनाथ जी का मंदिर का स्वरूप है, वैसे ही बिल्कुल उसी के आकार का गुप्त काशी का भी मंदिर है। और वैसे ही मंदिर हमने त्रियोगी नारायण स्वामी का भी देखा, जो बिल्कुल केदारनाथ के मंदिर जैसा था। अब यहाँ भक्तजन जो ये आप देख रहे हैं, जल में स्नान या आचमन वगैरह कर रहे हैं, अपने शरीर को शुद्ध पवित्र कर रहे हैं, ये है गंगा और यमुना का जल। यानी गंगा और यमुना का जल हम इसे मानते हैं। एक तरफ गंगा गौमुख से निकलती हैं, दूसरी तरफ यमुना गौमुख से निकलती हैं। इसमें सारे भक्तजन हाथ पैर धो करके आचमन करते हैं और शरीर को पवित्र करके ही पुनः मंदिर के अंदर प्रवेश करके गुप्त काशी का दर्शन किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जो है पांडव, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों की हत्या कर दी थी और तब उन्हें गोत्र हत्या का पाप लग गया था। और इसके निवारण के लिए जब पांडव भगवान श्री कृष्ण से पूछे तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उत्तराखंड में शिव जी का दर्शन करने के लिए कहा। और पांडव शिव जी का दर्शन करने के लिए शिव जी की खोज में निकले थे। लेकिन जब पांडव यहाँ इस स्थान पर आए तो यहाँ भोलेनाथ इनको दर्शन देना नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान भोलेनाथ यहाँ से लुप्त हो गए, यानी गायब हो गए। इसी कारण से हम इन्हें गुप्त काशी के रूप में भी जानते हैं। सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। यहाँ पर पंडित जी महाराज लोग रहते हैं और यहाँ पर गुप्त दान की एक विधि होती है और हम लोग भी गुप्त दान किए। गुप्त दान में आपकी जो यथाशक्ति सामर्थ्य है, एक नारियल होता है। नारियल में आप जो है कुछ पैसे, रुपए, द्रव्य, सोना, चांदी, हीरा, मोती, जो आपकी शक्ति सामर्थ्य में है, आप उसमें डाल करके और गुप्त रूप से ब्राह्मण को आप दान करते हैं। तो हम सब ने भी इस विधि को पूर्ण किया और करके बड़ा ही मन को शांति मिला और लगा कि हाँ, कुछ हमने यहाँ दान पुण्य अच्छे ढंग से किया है, क्योंकि गुप्त रूप से हो रहा था, दिखावा नहीं हो रहा था। तो गुप्त दान करके बड़ा ही आनंद आया और विधि से हम लोगों ने भी ब्राह्मण देवता के मुखारविंद से यहाँ पूजन पाठ किया और तिलक इत्यादि करा करके गुप्त दान किया और भगवान शिव का दर्शन किया। एक विशेष बात यहाँ पर यह है कि यहाँ अर्धनारीश्वर भी हैं शिव जी। अर्धनारीश्वर के रूप में कहा जाता है कि जब पांडव यहाँ पर आए थे तो भगवान शिव छिप गए थे और छिप करके भगवान शिव जो है पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे। तो पांडवों ने यहाँ पर देवी की शक्ति की आराधना की और माँ जगत जननी माँ भगवती जब प्रकट हुई तो उनसे प्रार्थना पांडवों ने किया। तो
उन्होंने वरदान मांगने को कहा और पांडवों ने वरदान स्वरूप में मांगा कि हमें शिव जी का दर्शन हो। तो यहीं पर शिव जी जो है अर्धनारीश्वर के रूप में, आधा पार्वती और आधा शिव के रूप में, यानी अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिया था। और इस कारण से पांडवों ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ अर्धनारीश्वर मंदिर का निर्माण भी कराया था। आज भी गुप्त काशी मंदिर के बगल में अर्धनारीश्वर मंदिर भी स्थित है, जो आप जब भी जाएं तो देख सकते हैं। एक मान्यता और है यहाँ गुप्त काशी की कि जब पांडव शिव जी का दर्शन करने आए थे तो शिव जी नंदी के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिए थे और नंदी बनकर, यानी बैल बनकर के छिप गए थे। और यहाँ पर जब पांडव आए तो नकुल सहदेव को पहली बार अनुभूति हुआ कि नहीं, शिव जी यहाँ गुप्त रूप में विराजित हैं, विराजमान हैं। और बैल का दर्शन सबसे पहले भीम ने किया था और भीम ने पूंछ पकड़ा था, तब शिव जी ने उनको अपना स्वरूप दिखाया था। ये भी एक मान्यता है यहाँ पर। और यहीं पर भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने बरसों तक तपस्या की थी और उस तपस्या के प्रभाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने यहीं पर उन्हें वरदान मांगने को कहा था। तो पार्वती जी ने उनसे ही शादी करने का प्रस्ताव रखा था और फिर त्रिगुणी नारायण मंदिर में भगवान शिव और पार्वती का प्रेम विवाह हुआ था। तो काशी 3 है भारत में। एक मैंने आपको बताया काशी विश्वनाथ मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध है बनारस में, दूसरा है उत्तर काशी और तीसरा है यह उत्तराखंड का गुप्त काशी। तो 3 काशी भारत में प्रसिद्ध हैं। और यहाँ इस गुप्त काशी में 2 जगह से जल निकलता है, एक गंगा एक जमुना। आप देखे भी, मैंने दर्शन भी करा है। और ये है गुप्त काशी जी का मंदिर जो आप देख रहे हैं। और यहाँ भक्तजन देखिए, सभी लोग जल से आचमन वगैरह कर रहे हैं। हम लोग भी आचमन किए और पुनः यहाँ से आचमन करके दर्शन किया जाता है। यहाँ ढोल नगाड़े बजाने वाले जो लोग होते हैं उनको लोग कुछ दान पुण्य धर्म करते हैं और त्रिशूल में जो चुनरी होता है उसको बांध करके अपनी मनोकामना को करते हैं और नंदी जी का पैर दबाते हैं, हाथ दबाते हैं। नंदी जी के कान में भी कहा जाता है कि जो मांगा जाता है वह मनोकामना नंदी जी पूर्ण करते हैं। तो हमने भी अपने शिष्यों के लिए, यजमानों के लिए और अपने परिवार के लिए सुख शांति की कामना किया कि हे नंदी जी महाराज, पूरे संसार को ये है आशीर्वाद दो कि सब आपके इस दरबार में आकर के हाजिरी लगाएं, आपका दर्शन करें। तो यह करके हम लोग अब यहाँ से प्रस्थान किए। तो सबको जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आगे बने रहिए वीडियो में, और भी सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो पूरा वीडियो देखते रहिए, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सबको जय श्री कृष्णा। और हम लोग अब यहाँ से वापस पुनः केदारनाथ की यात्रा को चले। यहीं से केदारनाथ की यात्रा को जाया जाता है, तो हम लोग भी केदारनाथ की यात्रा यहाँ से प्रारंभ किए। तो हर हर महादेव, सबको जय श्री कृष्ण। प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद।